अभी तक हमने जो 2 लेक्चर लगाए हैं उसमें पढ़ा है हमने स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड ये सारा कुछ किया हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिटार्डेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हमें जो है ऐसे यूनिट लेने हैं स्पीड के या वेलोसिटी के। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्केल है। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और फार्मूला जो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो फार्मूला है वो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। और अब जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कई बार डेटा जो है मिक्स दे देते हैं। एक स्पीड हमें दे दी किलोमीटर पर आवर में, दूसरी मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमें ऐसे यूनिट लेना है तो मीटर्स पर सेकंड में। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने मीटर पर सेकंड ही लेना है, ठीक है। अगर सारा डेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सारे डेटा किलोमीटर पर आवर में है तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में हम दे देते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में वो एक बार ज़रूर करो, उससे प्रैक्टिस होगी। न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस से ही आपके जो है आपको समझ आएंगे। और एक न्यूमेरिकल को, जो भी एक चैप्टर है, अगर आप 4 बार करते हो तो वो चैप्टर आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये जैसे अब आपने एक बार कर लिया, फिर कुछ देर बाद फिर इसकी रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो, ठीक है ना। एग्जाम से पहले 4 बार रिवीजन कर लोगे किसी भी टॉपिक की तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। चलो ये करते हैं। द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकंड। अब ये हमें सिंपल ये है कि हमें 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं। अब हमें स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें दिया क्या है, डिस्टेंस 72 है, टाइम 1 आवर है, ठीक है। हमने मीटर पर सेकंड में, ऊपर वाला जो डिस्टेंस किलोमीटर है उसको मीटर में कर लेते हैं, 75 इंटू 1000 करेंगे। नीचे आर 1 आवर है, इसको एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60। आर को मिनट में किया, मिनट को सेकंड में किया। अगर अब इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो क्वांटिटी है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन मैं इसको अगर अलग से सॉल्व करूं, मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने किया क्या, 75 किलोमीटर पर आवर को 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 1000 अपॉन 60 इंटू 60। इफेक्टिवली मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया। इट मींस अगर मैं ये जो है 75 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो है स्पीड है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, बस सॉल्व कर देते हैं। 3 6 325 आई थिंक 125 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप इसका कर लेना। इट मींस अब आपने क्या याद रखना है, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, हमने ये किलोमीटर पर आवर किया है। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18। एक तो ये चीज याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। दूसरा,
टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। अब अगर इसी को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किलोमीटर पर उसमें आ जाएगा रेसिप्रोकल से। ये हमारा आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर्स हो गया। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसका मैंने अभी आपको ये समझाया है कि ये नोट आप याद रखो। ये जो मैंने लिखा है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड अगर किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। सो हमें जो नंबर याद रखना है 5/18 या उसका रेसिप्रोकल। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फंडामेंटल अपने आपके क्लियर करता है ये, ठीक है। अब दूसरा इसी के बेस पे है। दूसरा या तीसरा है? हाँ, दूसरा सेम है जो मैंने अभी करवाया उसी के बेस पे क्वेश्चन है। अब उल्टा है, पहले हमने मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया था। अब हमें दिया हुआ है जो सेकंड क्वेश्चन है, ये दिया है हमें एक्सप्रेस $50 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल है बड़ा, इसको करो आराम से कर लो। इसको 15 को हमने क्या करना है, सिंपल 15 इंटू 18/5, ये आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आंसर आई थिंक इसका। ये दूसरा न्यूमेरिकल है ये, हाँ ये आ गया, ठीक है। पहले वाले का 20 आया, पहले वाले का 20 ही। एक्चुअली मैंने पहले वाले की स्टेटमेंट वो 72 था, मैंने 75 कर दिया। तो 72 इंटू 5/18 करेंगे तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड। जो पहले वाला क्वेश्चन आप उसकी स्टेटमेंट ठीक कर लेना, वो 72 किलोमीटर पर आवर था, मैंने 75 लिख दिया था। ये 72 किलोमीटर पर आवर ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड हो गया। अब आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज है, कन्वर्जेंस दी हुई है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये थर्ड वाला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। पहला हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। ये इसको तो हम सॉल्यूशन दे देते हैं इसका। फर्स्ट वन 10 इंटू 5/18 कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 25/3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, सॉरी ये आ जाएगा आपका 25/9, ये आ जाएगा आपका आंसर है इसमें दिया हुआ। आप इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। ये 2.92 18, 7, 18 और 7 हो गए, तो इसका आंसर आ गया 2.97 63, ये इतना आ जाएगा इसका था आई थिंक 77 या 78 है ये, ठीक है। ये आ गया आपका, किसमें दिया था, मीटर पर सेकंड में। अब उसका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट भी सिंपल है। देखो हमारे पास स्पीड है 18 किलोमीटर पर मिनट, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मिनट है ना, तो इसको मिनट, किलोमीटर को तो मीटर में करेंगे 1000 से,
अब ये मिनट है, मिनट को 60 से करेंगे, अगर आर होता तो 60 × 60, वो बेसिक से हम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 300 मीटर पर सेकेंड। ये अपना कौन सा है, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसके 16 न्यूमेरिकल है, 8-10 आज कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ये भी सिंपल ही है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमें दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ठीक है, ये पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरी है 1 किलोमीटर पर मिनट है, तीसरी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम फंडामेंटल पे आते हैं कि हमने मीटर पर सेकंड में लेके आना है। तो पहली तो हमें 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, दूसरी और तीसरी को कन्वर्ट करते हैं। चलो 1 किलोमीटर पर मिनट किसके बराबर होंगे, ये होगा 1 × 1000 अपॉन 60, ये अप्रोक्सीमेटली 16.66 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये तीसरे वाला है 18 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 18 × 5/18, ये सीधा हमारा वो लगेगा, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीजिंग, सबसे पहले छोटा 18 किलोमीटर पर आवर, फिर उससे बड़ा कौन सा आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद ये 16 इसकी वैल्यू आ रही है 1 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि हमने आंसर तो उसके जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही देना है। ये हमारा ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं। हाँ, यही ऑर्डर हमारा आया। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और लेकिन इससे हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हमने इसको कन्वर्जन दी हुई है। कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे +1 2 में बहुत ज़्यादा ये कन्वर्जन्स आती हैं, ये बेसिक्स जो आपके क्लियर होने चाहिए अभी से। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 5th क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। अ ट्रेन टेक्स 3 hours to travel from Agra to Delhi. To travel from Agra to Delhi. With a uniform speed of, with a uniform speed of 65 kilometer per hour. Find distance between two cities. Find distance between the two cities. देखिए, जब भी हमने न्यूमेरिकल करना है तो पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, आराम से पढ़नी, जल्दी नहीं करनी। कुछ बच्चे होते हैं उसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th है। कुछ बच्चे बहुत फास्ट करते हैं, सिर्फ आंसर निकालने की करते हैं, जैसे 18 टेक्स, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। इसको एक एक जो इसका वर्ड है आपने उसको पढ़ना है पहले। तो हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले 3 hours लगते हैं ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस इसमें कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल नहीं है स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो जिस स्पीड से चली बस उसी, ये
लगा हुआ है बस इसमें, ठीक है ना, क्रूज लगा हुआ है जैसे गाड़ियों में लगाते हैं। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज, तो सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पे सिटी डिस्टेंस है, सिटीज में बहुत बड़ा डिस्टेंस, अगर मीटर्स में करेंगे तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम किलोमीटर में, क्योंकि ये भी आवर्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज कर रहे, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है सिंपली। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड क्या है 65, टाइम क्या है 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लो। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये तो सिंपल था, सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस का। हमारे पास फॉर्मूला ही दो तीन जो फॉर्मूले हैं वही आपने याद रखने हैं। अब देखो, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला ही अगर याद रखें तो इसमें से स्पीड का भी टाइम बन जाता है, टाइम का भी बन जाता है। अब देखो, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड बन जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर टाइम निकालना है तो टाइम बन जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बेसिकली सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, ये वाला, इसमें हमारे बाकी फॉर्मूले निकल जाते हैं। अगर डिस्टेंस की जगह अगर वेलोसिटी है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, हमारी वेलोसिटी तो हमेशा यही होती है ना, डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले निकल जाएंगे। और अगर वेलोसिटी का वैसे डेफिनेशन से याद करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन विद टाइम। विद टाइम है, रेट ऑफ चेंज होगा तो जो दिया है जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। विद टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम तो नीचे ही आएगा, वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना। तो ये हमारा एक फॉर्म जो न्यूमेरिकल था वो कर लिया हम। अब 6 न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। सिक्स्थ न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है शायद इसमें, हाँ चलो इसको पहले नोट करते हैं। अ कार फर्स्ट ट्रेवल, चलो एक मिनट करता हूँ क्या, travels first 30 kilometer with a uniform speed of 60 kilometer per hour. With a uniform speed of 60 kilometer per hour. And then next 30 kilometer, and then next 30 kilometer with a uniform speed of 40 kilometer per hour. Calculate total time of journey. Calculate number 1 total time of journey. Number 2 the average
स्पीड ऑफ द कार। चलो बड़ा सिंपल है ये भी न्यूमेरिकल, अगर इसको पढ़ेंगे देखो पहले तो फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, देखो स्पीड यूनिफॉर्म है मींस एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर मींस टोटल डिस्टेंस को दो हिस्सों में बांट दिया 30-30 के, एक में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरे में 40 की। ये कल मैंने एग्जांपल भी आपको करवाई थी जब मैं समझा रहा था एवरेज स्पीड का। तो टोटल टाइम निकालना है, तो एवरेज स्पीड, अब देखिए टोटल टाइम जो है, अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 60 किलोमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने टोटल 60 किलोमीटर ट्रैवल किए और ये 30 किलोमीटर को हम इसको बांट लिया दो हिस्सों में, ये भी 30 किलोमीटर हो गया, और ये फर्स्ट 30 किलोमीटर है उसको हम ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट को किया 40 किलोमीटर पर आवर से। ये हमारा जो है स्टेटमेंट दी हुई है हमें। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम क्या है देखिए, अगर ए बी सी हम कर लेते हैं, ए टू सी जाना है, ए टू बी में कितना टाइम लगा पहले वो निकाल लें, फिर बी टू सी में, क्योंकि स्पीड चेंज है तो टाइम भी चेंज होगा। तो पहले निकाल लेते हैं टाइम स्पेंड फ्रॉम ए टू बी, इसको मान लेते हैं हम T1। तो ये क्या होगा, इसमें दिया क्या हुआ हमें डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने पिछले समझाया था आपको, हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा T1 टाइम T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है, अब इसमें भी मैंने चेंज नहीं किया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे का सारा डेटा या किलोमीटर पर आवर है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हमारा 30, ये हो गया हमारे पास 60, 1/2 आवर, ठीक है। इसी तरह टाइम निकाल लो, स्पेंड फ्रॉम B टू C, वो हमारा होगा T2। तो T2 हमें पता ही है ये कितनी हमें डिस्टेंस कितना हमारे पास 30 है, डिस्टेंस और स्पीड कितनी है हमारे पास 40 है, 3/4 आवर। ये हमारा टाइम आ गया इतना दोनों, और टोटल टाइम निकालना बस हमने। टोटल टाइम निकालना कैसे है, इनको ऐड कर देते हैं। अब टोटल टाइम T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, ये आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3/4, ये आ गया हमारा 4, ये 2 प्लस 3, 5/4 आवर्स। इसको मिनट में कर देते हैं या सेकंड में करना, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका मिनट में है तो इसके लिए हम मिनट में कर रहे हैं, 75 मिनट्स आंसर, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया। अब एवरेज स्पीड, अब हमने एवरेज स्पीड में पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि पहले ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, दोनों टाइम को ऐड करेंगे, टोटल टाइम कितना निकला, टोटल टाइम हमने अभी निकाला है। तो टोटल डिस्टेंस, अब देखो इसमें फिर वही चक्कर पड़ेगा, इसमें हम टाइम 5/4 आवर्स लेंगे, बिकॉज हमें डिस्टेंस किलोमीटर में, ये मिनट वाला लेंगे तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 + 30 अपॉन टाइम है हमारे पास 5/4 या जगह 60 × 4/5 यह आ गया 48 km/h। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने एवरेज स्पीड निकाल दी और उसने टोटल टाइम पूछा था। कई बार क्या होता है वो पूछता ही नहीं है टोटल टाइम कितना है, सीधा ही वो बोलेगा ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ये टोटल टाइम नहीं पूछा, तो सीधा उसने एवरेज स्पीड पूछी। तो भी हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड जो है टोटल टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए। तो इसी तरह कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो बड़ी क्लासों में करेंगे। अभी तो आपके सिंपल है क्योंकि अभी ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ये वाले टॉपिक, ठीक है। अब 7th न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल है हमारे पास A train takes 2 hours to reach station B from station A. A train takes 2 hours to reach station B from station A, and 3 hours to return from B, station B to station A. The distance between two stations is 200 km. The distance between two stations is 200 km. Find number 1 average speed, number 2 average velocity of the train। ये दो चीजें फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी लास्ट बता रहा था कि क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि सीधा एवरेज स्पीड है, उसने ये पूछा ही नहीं है टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो इस पहले तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट क्या है, इसको याद कर। आपको जब न्यूमेरिकल करते हो ना तो स्टेटमेंट आपके दिमाग में छप जानी चाहिए पहले, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझो पहले क्या है, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, पंजाबी है, हिंदी है, जो उसमें आपकी पूरी दिमाग में वो ट्रांसलेट होनी चाहिए स्टेटमेंट, फिर आपको न्यूमेरिकल इजी लगेगा। ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। मीन्स 2 स्टेशन दिए हुए हैं हमारे पास, एक ए है एक बी है। जब ए टू बी जाना है, टेक्स रीच फ्रॉम स्टेशन बी टू रीच स्टेशन बी, इसमें 2 hours लगते हैं जब हम ए टू बी गए। जब बी टू ए आए तो हमारे लगे 3 hours इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस इज 200 किलोमीटर।
ठीक है, ये 200 किलोमीटर है हमारा। तो अब हमने निकालना है एवरेज स्पीड। पहले गए फिर वापस आए, तो दोनों जाने और आने की एक ही स्पीड हमने निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल टाइम फाइंड करते हैं। टोटल टाइम t इक्वल्स टू 2 + 3 5 आवर्स। देखो हमने निकालना क्या है, उसमें फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास एवरेज स्पीड का है, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो इसलिए हम पहले टोटल टाइम निकाला, फिर हमने निकाला टोटल डिस्टेंस। आने जाने का दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 200 + 200 400 हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास पता है, तो ये मैंने लिख लिया। और हर न्यूमेरिकल में आपने फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, इससे आपको याद भी होगा, फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं। जब भी प्रैक्टिस करनी है, आपने रफ प्रैक्टिस भी करते हो तो फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। फॉर्मूला लिखने से आपके फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे और एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और न्यूमेरिकल जब करते हो तो भी फॉर्मूला लिखना है। अब एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कितना आ गया एवरेज स्पीड हमारी? आप चेक करते हैं, आंसर 80 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। यस, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये हमारी आ गया आंसर, एक तो आ गया हमारा आंसर। अब देखो उसने क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अरे तू तो स्पीड भी यही करी जाते, वेलोसिटी भी है ना? स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम है? नहीं भाई, स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है। अब देखो, स्पीड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन टाइम। अब यहां से चले, यहां पहुंचे, फिर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो वेलोसिटी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0 अपॉन समथिंग 0, तो वेलोसिटी विल बी 0। इसका आंसर क्या है? वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एवरेज, दूसरा पार्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज मैं वैसे लिख रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसलिए हमारी जो ये है एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। अच्छा सम था ये, इसमें एवरेज वेलोसिटी भी दे दी, पूछ ली, एवरेज स्पीड भी पूछ ली इन्होंने, तो ये आप नोट कर लो। कर लिया आपने? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार, 8th न्यूमेरिकल है। चलो ये आज का लास्ट करते हैं, देखते हैं। ये 8th न्यूमेरिकल हम नोट करते हैं आज। ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ covers a distance of
ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड. What is speed? What is speed? Number 1. Number 2, velocity of the car. ठीक है, इसमें भी स्पीड और वेलोसिटी पूछी हुई है. देखते हैं क्या इसमें. देखें, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो नहीं आ रही, स्ट्रेट पाथ है, डिस्टेंस सिंपल ट्रेवल कर रही है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. अब देखो इसमें डिस्टेंस और टाइम यूनिट वेरी कर रहे हैं. वो डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में है. तो सबसे पहले डिस्टेंस किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में करेंगे क्योंकि टाइम सेकंड में है. और ये बहुत छोटा यूनिट है, 1 किलोमीटर है, इसको कर सकते हैं. और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड. और हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला नंबर, पहले तो स्पीड निकालनी है. डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1000 अपॉन 100, 10 मीटर पर सेकंड. ये हमारा आंसर आ गया पहला. अब उसने पूछा है वेलोसिटी. अब वेलोसिटी ना तो जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो सिंपली वेलोसिटी तो क्या होता है, डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन दे दो बस सेम आ जाएगी. ये देखो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. बस वेलोसिटी बेसिकली है क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक गिवन डायरेक्शन में, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक वो डिस्टेंस है, इसी तरह वेलोसिटी भी स्पीड है लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन देनी होती है. जिस तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है जिसको हम एक डायरेक्शन साथ देनी आती है. अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन देते तो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है. इसी तरह से अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन दे दें तो वेलोसिटी बन जाएगी. तो ये आज आपके मैंने 8 न्यूमेरिकल कर दिए, 8 रह गए. फिर नेक्स्ट लेक्चर